नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर एडवाइज़र में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली के जो टॉप के कॉलेज हैं उनकी प्रेफरेंस के बारे में और दिल्ली का जो स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा विषय है आज टॉप मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली एंड स्टेट कोटा काउंसलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम दिल्ली के जो कॉलेज होते हैं वो सभी के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनको प्रेफरेंस के हिसाब से, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की हो या स्टेट कोटा की हो, किस प्रकार रखेंगे। तो जो दिल्ली का जो टॉप का मेडिकल कॉलेज है वो है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। टॉप का कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, 250 MBBS की यहाँ पर सीटें हैं। दूसरा जो टॉप का कॉलेज है वो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर भी ये काफ़ी पुराना कॉलेज है, 240 MBBS की सीटें हैं, गर्ल्स के लिए है। तीसरा है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी टॉप का कॉलेज है और तीसरे नंबर पर आता है। दिल्ली में 170 MBBS की सीटें हैं यहाँ पर। चौथा जो कॉलेज है वो है अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, टॉप का कॉलेज है और यहाँ पर MBBS की 100 सीटें हैं। पाँचवें नंबर पे जो रखते हैं यहाँ पर दिल्ली की जो काउंसलिंग होती है स्टेट कोटा की हो या ऑल इंडिया कोटा की, वो है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। इसमें भी 170 MBBS की सीटें हैं। इससे आगे वाला कॉलेज आता है छठे नंबर पे नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज। ये इस कॉलेज में शायद 60 MBBS की सीटें हैं। और सातवें कॉलेज पर बच्चे रखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर MBBS की 125 सीटें हैं। तो ये तो होगा कॉलेज के बारे में। अगर हम प्रेफरेंस की करेंगे तो पहले मौलाना आज़ाद, दूसरा लेडी हार्डिंग, तीसरा UCMC, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पर थोड़ी सी VMC में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में फीस ज़्यादा है, इसकी वजह से कुछ बच्चे इस कॉलेज को पहले रखते हैं, इसको बाद में रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे वर्धमान महावीर को ही नॉर्थ दिल्ली मेडिकल कॉलेज से पहले रखते हैं। तो ये हम 5 नंबर पर इसको रखेंगे और 6 नंबर पर इस पर रखेंगे और 7 नंबर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज को रखेंगे। एक और कॉलेज है आर्मी मेडिकल कॉलेज, इसमें सीटें बहुत कम होती हैं ओपन कोटा के लिए, या आर्मी के ज़्यादातर बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। अब ये तो हो गया हमारा कॉलेज के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं काउंसलिंग की प्रोसेस के बारे में। दिल्ली में 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एक गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। कुछ कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी, वर्धमान महावीर, नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये 4 कॉलेज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, जबकि ये 3 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। ये बात होगी यूनिवर्सिटी की। अब काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। काउंसलिंग क्या प्रोसेस क्या है दिल्ली में। जैसे अदर स्टेट में होता है, जैसे हरियाणा में होता है कि जो 85% सीटों पर स्टेट काउंसलिंग करवाता है और 15% सीटों पर ऑल इंडिया MCC काउंसलिंग करवाती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, और 85% सीटों पर स्टेट काउंसलिंग करवाता है। ये तो अदर स्टेट के बारे में। लेकिन दिल्ली के बारे में थोड़ा सा इससे अलग है। अलग क्या है वो भी देख लेते हैं हम। अलग है कि जो 85% सीटें हैं दिल्ली की, 85% सीटें हैं, उनमें से इन कॉलेज पर जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग है वो MCC द्वारा ही करवाई जाती है। यानी कहने का मतलब है मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग, UCMC, अटल बिहारी वाजपेयी और VMMC, इन 5 कॉलेज की काउंसलिंग, स्टेट कोटा की काउंसलिंग भी MCC के द्वारा करवाई जाती है। अब बात आती है कि स्टेट कोटा की काउंसलिंग MCC कैसे करवाती है, वो तो ऑल इंडिया कोटा की करवाती है। तो जब आप फॉर्म भरते हैं, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है दिल्ली कोटा। दिल्ली स्टेट कोटा के लिए आप एलिजिबल हैं। दिल्ली स्टेट कोटा किन बच्चों को मिलता है वो भी देख लेते हैं। सभी स्टेट में 2 प्रकार की बातें होती हैं। एक तो रेजिडेंस के आधार पर दिया जाता है कुछ स्टेट में, और कुछ में दिया जाता है 10+2 के आधार पर। दिल्ली में
जिन बच्चों ने 10+2 की होती है उनको दिल्ली स्टेट कोटा मिलता है। हरियाणा में उन बच्चों की स्टेट कोटा मिलता है, दोनों में मिलता है। जिनको जो हरियाणा के रेजिडेंट हैं, जिनका डोमिसाइल है, उनको ही हरियाणा स्टेट कोटा मिलता है। तो ये बात क्लियर होगी कि स्टेट कोटा उन बच्चों को मिलेगा जो 10+2 करके आएंगे। स्टेट कोटा ये जो 5 कॉलेज हैं इनकी MCC के द्वारा ही काउंसलिंग करवाई जाएगी। अब ये 2 कॉलेज बच जाते हैं, इनके साथ एक और होता है आर्मी मेडिकल कॉलेज। इन 3 कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो IPU करवाती, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी करवाती है। अलग से काउंसलिंग होती है जैसे स्टेट की काउंसलिंग होती है। इन कॉलेजों की काउंसलिंग MCC द्वारा साथ में ही हो जाती है। वहाँ पर आपको जब रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको से ऑप्शन आता है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा चाहते हैं या नहीं, दिल्ली स्टेट कोटा, या आप ऑल इंडिया कोटा चाहते हैं दिल्ली के कॉलेज के संबंध में। और यहाँ पर इनके लिए अलग से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। फॉर्म अप्लाई करने की जो साइट है IPU admission.in, ये साइट है। इसके जैसे स्टेट में हम अलग से रजिस्ट्रेशन करते हैं, इन 3 कॉलेज के लिए आपने IPU की साइट इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी admission.in पर जाना होगा। यहीं पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, काउंसलिंग फीस लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। इन कॉलेज के साथ इन 5 कॉलेज की आप काउंसलिंग MCC के थ्रू ही कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा की और इन कॉलेज की काउंसलिंग साथ साथ होती है। तो ये नई इन्फॉर्मेशन थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सभी बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।